हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये एक छोटे बच्चे का स्वेटर का पूरा सेट मोज़ा और कैप के साथ मैंने बनाया है। तो इसके बारे में कंप्लीट ये कैसे बना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और कैप और सॉक्स का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें कंप्लीट वीडियो है कैप और मोज़े की। और ये स्वेटर फ्रेंड्स एक का साइज़ ऐसा है कि एक ये पैदा होने वाले बच्चे का है और ये 6 महीने तक इजीली पहन सकता है। इस स्वेटर में मैंने 2 तरह की डिज़ाइन का यूज़ किया है। कैप में भी 2 तरह की डिज़ाइन डाली है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिज़ाइन की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने फंदों को सिलाई पे डाल के बॉर्डर तैयार कर लिया है। मैंने 66 फंदे डाले हैं, 66 फंदे। और फंदों को अब हम ये ऊपर से बना बुना हुआ स्वेटर है, गले से बुनते हुए दोनों बाहें बनाएंगे और नीचे का हिस्सा बनाएंगे। और ये मैंने 66 फंदे डाले हैं। छः फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए रखा है और बाकी सारे फंदों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो 6 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए रखे हैं, 8 फंदे फ्रंट साइड के हैं, एक फंदा जाली का है, फिर 8 फंदा स्लीव्स के लिए है, फिर एक फंदा जाली का है, फिर 18 फंदे बैक का है, फिर एक फंदा जाली का है, फिर 8 फंदा फ्रंट का है, आस्तीन का है, फिर 1 जाली का और 8 फंदे फ्रंट का, फिर 6 फंदे बटन पट्टी के। तो अब हम बटन पट्टी स्टार्ट करते हैं। जो डिज़ाइन मैंने डाला है बटन पट्टी में वही मैं बना रही हूँ। बटन पट्टी बॉर्डर में आप कोई भी अपनी चॉइस की डिज़ाइन डाल सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो ये मैंने 6 फंदे की बटन पट्टी बना ली। फिर 8 फंदे मुझे बुनने हैं सीधे सीधे। फिर 8 फंदा बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमारे 6 बटन पट्टी के हो गए और 3 3 6 2 और बुनेंगे, 7 और 8। ये 8 फंदे बुनने के बाद हम एक जाली बनाते हुए एक सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली बनाते हुए अब 8 फंदे बुनेंगे। दोनों तरफ जालियां रहेंगी और उसी से फंदे बढ़ेंगे, आस्तीन के और फ्रंट पोर्शन के। तो अब हम फिर से 8 फंदे बुन लेंगे। अब ये देखिए, 8 फंदे ये हो गए। फिर हम एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम एक जाली बनाएंगे। अब हमारा बैक पोर्शन है, तो ये बैक में मैंने 18 फंदे डाल रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 और एक फंदा 18। ये 18 फंदे हो गए। और अब हम फंदा आगे करके जाली बनाएंगे और एक सीधा बुनेंगे। फिर फंदा आगे करके 8 फंदे आस्तीन के स्लीव्स वाले हिस्से के बुन लेंगे। 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 फंदे हो गए। फिर हम एक जाली बनाएंगे और सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, तरह से सारे फंदों को डिवाइड कर लिया। अब हमने आगे के पोर्शन को भी बना लिया जाली डालते हुए। और फ्रंट के 8 फंदे बुनने के बाद हम बटन पट्टी के 8 फंदे बुन लेंगे। और ये 6 फंदे बटन पट्टी के
इधर के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे सारे डिवाइड हो गए। अब इस तरफ अभी हमें डिज़ाइन डालते हुए बॉर्डर बनाना है। तो एक फंदा हमें नीचे जैसे बनाया उसी के हिसाब से बनाना है। तो एक फंदा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ये हमने बटन पट्टी के लिए बॉर्डर को तैयार कर लिया। अब उल्टी सिलाई, या इस बॉर्डर में उल्टी सिलाई उल्टी है तो इसलिए उल्टी पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन लेनी है। फ्रेंड्स, हम इस तरह से इस सिलाई को पूरी उल्टी बुन लेंगे और इस तरह से हमारी 2 सिलाइयों में 8 फंदे टोटल बढ़े हैं। सीधी साइड में हमने 8 फंदे बढ़ाए, उल्टी साइड तो हमने पूरी उल्टी बुननी है। तो फ्रेंड्स, हमें हमारे इसी तरह से हर सीधी सिलाई में 8 फंदे बढ़ेंगे। तो हमारी फ्रेंड्स ये 2 रो तैयार हो गई। अब हम 3rd रो पे हैं। 3rd रो में हम फिर से जाली बनाएंगे। 4 बार जाली बनाएंगे। तो पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में जो डिज़ाइन पड़ी है तो वो डिज़ाइन बनाएंगे। फंदा बुन लिया, फिर फंदा स्लिप किया, फिर फंदा बुन लिया, फिर फंदा स्लिप किया, फिर फंदा बुन लिया। फिर हम ये सीधे सीधे फंदे बुनेंगे और जाली बनाएंगे। अभी देखिए, हमें ये सीधी लाइन जा रही है, इसके रो के बगल में हमें एक जाली बनानी है और इस तरह से हम जाली बनाएंगे और फिर एक जाली बनाएंगे और बीच के आस्तीन के हिस्से का फंदे को हम पूरा बुन लेंगे। ये देखिए, इतने फंदे हैं। इतने फंदे बुनने के बाद जाली वाली जगह पे आने के बाद फिर हम जाली बनाएंगे। अभी देखिए, अब फिर हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी और एक सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। अब हम फिर से बैक पोर्शन पे आ गए हैं। ये देखिए, बैक पोर्शन में 2 सिलाई ज़्यादा बुनी है तो ये थोड़ा सा चौड़ा दिख भी रहा है। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई बुन लिया है और बाकी बचे फंदे भी बुन लेते हैं। अब इधर भी जाली बना लेते हैं। फिर एक सीधा बुन लिया, जाली बना लिया, फिर एक सीधा बुन लिया और बाकी फंदे भी सीधे बुन लेते हैं। फिर हमारी एक जाली और आई। हम इसको जाली को फिर से दोनों जाली बना लेंगे और फिर फंदे सीधे बुनते हुए बॉर्डर बना के इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें 6 फंदे का बॉर्डर बना लेना है। तो इसके लिए एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फंदा बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फंदा स्लिप करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और हमने इस सिलाई में भी 8 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब उल्टी साइड में हमारी पूरी उल्टी है।
अब फ्रेंड्स देखिए हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये मैंने 2 जाली बनाई है। अब हमारी मैंने 4 सिलाइयाँ बुनी हैं और इसी तरह से हमारी जाली हर सीधी सिलाई पे इसी तरह से जाली बनते हुए हमें आगे बुनना है। और मैंने जो है इस स्वेटर में 20 जालियाँ बनाई हैं। 20 फंदे एक तरफ बने हैं, 20 फंदे एक तरफ। तो इस तरह से ये देखिए ये मैंने इतना बुन लिया है। पूरी मैंने 20 जाली बनाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा बुन लिया है। पूरे स्वेटर में को मैंने पूरी लंबाई इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 जाली बना ली है। तो ये थोड़ा सा फंदे ज़्यादा रखे हैं ताकि थोड़ा बड़े बच्चे 6 महीने तक का भी बच्चा पहन सके। और सीधा ही उल्टा बुना है। अब इसके बाद हम इसको डिज़ाइन डालेंगे। बॉर्डर बुन लेते हैं। अब देखिए अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे। आगे का पोर्शन सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर जो हिस्सा मुड्ढे का है आस्तीन वाला हिस्सा उसे हम उतार के अलग कर देंगे उसे। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरह से फंदों को अलग किया जाता है। अभी देखिए ये जाली तक मैंने बुन लिया। अब ये बीच की जो रो सीधी गई है वो मैंने छोड़ दिया है। अब इस तरफ की सीधी रो जो है दोनों तरफ की राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की जो सीधी रो गई है वहाँ तक के फंदों को हम सेफ्टी पिन में चढ़ा लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये फंदों को सब उतार लिया और धीरे धीरे सारे फंदों को ये देखिए इतना चौड़ा होगा तो ये सारे फंदे हम सेफ्टी पिन पे उतार लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से मैंने सारे फंदों को उतार लिया। सिलाई उस पे पिन पे चढ़ा दिया है फंदों को और बंद करके इसको छोड़ देंगे। और अब आगे के फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे फंदा टाइट करते हुए, गैपिंग ना रहे फंदों में। इसको पूरा अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि इसमें स्पेस ना रहे। और फिर हम बाकी पीछे के हिस्से के सारे फंदों को बुन लेंगे। अब नेक्स्ट दूसरी स्लीव तक के सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। फिर जब दूसरी वाली स्लीव आएगी तो फिर से यही हमें दोहराना है, ये फंदों को अलग करना है। अब मेरे फ्रेंड्स फंदे काफ़ी बढ़ गए हैं। 20-20 फंदे बढ़ने से पीछे ज़्यादा फंदे हो गए, 20-40 और 18 फंदे मिला के 58 फंदे हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है अच्छा खासा। तो आस्तीन में भी फंदे हमारे 48 फंदे हो गए हैं।
20-20 फंदे बढ़े हैं और 8 फंदे जो स्टार्ट करते टाइम थे। तो अब देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये देखिए जो सीधी रो जा रही है जाली वाली, उस रो से हम दूसरे हिस्से के मुड्ढे के दूसरे हिस्से तक के सारे फंदों को हम चढ़ा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइम मैं इस बार मैं इसे नीडल से मैं धागे में फंसाऊंगी। ये इस तरह से भी फंदों को फंसा के उतारा जाता है। अगर आपके पास बड़ी सेफ्टी पिन नहीं है तो इस तरह से निडल से फंदों को उतार के और फंदों को कस के बांध दें तो फंदे पड़े रहेंगे। और जब हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी, जब हमें चढ़ाना होगा तो फंदों को सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने पूरे सिलाई पे चढ़ा लिए और इसको इस तरह से बांध देंगे। अब ये फंदे इस तरह से बने रहेंगे और हम आगे के पोर्शन को पूरा टाइट करते हुए फंदे के आगे के पोर्शन के फंदों को टाइट करते हुए पूरा बुन लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। एक उल्टी सिलाई बुनने के बाद डिज़ाइन डाल देंगे। मैं हाफ स्वेटर में ही डिज़ाइन डाल रही हूँ। ऊपर से मैंने प्लेन रखा हुआ है। ऊपर से भी डिज़ाइन डाली जा सकती है पूरे स्वेटर में। अब बटन पट्टी के बॉर्डर को भी बुन लेंगे। एक फंदा बुना, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुना, एक फंदा स्लिप किया, इस तरह से ये बॉर्डर बुन लिया। अब उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए ये दोनों तरफ के आस्तीन के हिस्से को हमने अलग कर दिया है और अब हम पूरा स्वेटर का नीचे का हिस्सा पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे उल्टे फंदे बुन चुके और अब देखिए अब मैं इस पर डिज़ाइन डालूँगी। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने जो डिज़ाइन डाली है वो मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैं इसमें दो डिज़ाइन डालने वाली हूँ, एक बेस कलर में, एक दूसरे कलर में। दोनों तरह की डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आपको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन अगर जो भी डालना चाहें उसे डाल सकते हैं। ये देखिए ये मैंने ये दो तरह की डिज़ाइन डाली है। एक बार मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन डाली है, फिर उसके बाद एक दूसरी कलर की डिज़ाइन डाली है। मैंने दो कलर में इस स्वेटर को बनाया है और आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो गया और अब ये सारे मैंने बुन लिए हैं डिज़ाइन डाल के और मैंने बॉर्डर भी नीचे तैयार कर लिया है
लेंथ के हिसाब से। लेंथ अपनी मर्ज़ी से रखनी है। और ये लगभग 4 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और उसके बाद मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। अब मुझे इसे फंदों को उतार देना है। अभी देखिए, इसे सीधा सीधा बुनते हुए सब उतार देंगे फंदे को। और अब ये फ्रंट और बैक पोर्शन का हिस्सा पूरा तैयार हो गया। अब स्लीव्स का हिस्सा बचा रह गया है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से फंदे उतारे जाते हैं। ये इसी तरह से आप भी उतार सकते हैं। ये मैं जो कम लोग बुनाई करते हैं उनके लिए है कि उन्हें जानकारी नहीं होती है, वरना नॉर्मल तो जो बुनते रहते हैं उन्हें सब जानकारी होती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारी इतनी लेंथ बन के तैयार हुई है स्वेटर की। और अब इस तरह से मैं पूरा फंदे सारे उतार दूंगी सिलाई से। उतारने के बाद इसे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे फंदे सारे उतर गए। अब आस्तीन में हमें के फंदे उतार के आस्तीन को बनाना है। तो अभी देखिए, मैंने सारे फंदों को चढ़ा दिया है पहले, और फिर मैं इस धागे को खींच के निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से धागा निकल गया और फंदे सारे सिलाई पे आ गए। अब इस फंदे में मैंने 2 सिलाई पहले सीधा उल्टा मुझे बुन लेना है। उसके बाद जो डिज़ाइन पड़ी है उसी डिज़ाइन को डाल देना है। अब ये देखिए, मैंने एक तरफ की डिज़ाइन को बना के कंप्लीट कर लिया है। मैंने पहले ये डिज़ाइन डाली है, फिर दूसरी डिज़ाइन डाली है। फ्रेंड्स, फंदे ज़्यादा हो रहे थे, 48 फंदे बहुत काफ़ी लग रहे थे, तो इसलिए मैंने आस्तीन को फंदे मैंने घटाए हैं और 34 फंदे रखे हैं लास्ट में, और मैंने 10 फंदे घटा दिए। 10 फंदे नहीं, 12 फंदे मैंने 34 फंदे रखे हैं, और 10 फंदे मैंने यहाँ पे घटाए हैं, और आगे 10 फंदे मैंने ऊपर घटाए हैं, और 4 फंदे मैंने बॉर्डर में घटाए हैं। तो इस तरह से जो 48 फंदे थे उसको मैंने 34 फंदे कर दिए हैं। अब ये सबसे पहले हम 2 सिलाई बुन लेंगे, फिर उसके बाद 2 सिलाई बुनने के बाद फिर डिज़ाइन डाल के डिज़ाइन बुन लेंगे। अब ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई, और अब हम उल्टी सिलाई भी बुन लेते हैं। उल्टी सीधी उल्टी बुनने के बाद डिज़ाइन बनानी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये जो बेस कलर में जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वहाँ पे मैंने नहीं घटाया है। उसके बाद जब मैंने सेकंड कलर लगाया है तो उसके बाद मैंने हर 4 सिलाई पे एक एक फंदा दोनों तरफ घटा दिया है।
तो इस तरह से हमारे 10 फंदे घट गए हैं। ये 5 फंदे डिज़ाइन 4-4 फंदे पे मैंने 4-4 सिलाइयों पे 10 फंदे घटा दिए हैं। और 4 फंदे जब बॉर्डर बनाया है तब उसमें 2 का 1 कर दिया है बीच बीच में। तो देखिए ये डिज़ाइन मैंने बना ली। फिर अब दूसरे कलर की भी डिज़ाइन मैंने स्टार्ट कर दी है। अब इसे मैं बनाते हुए फंदे घटाती जाऊंगी साइड में दोनों तरफ। सीधी साइड में 2 फंदा इधर, 2 फंदा, 2 का 1, 2 का लास्ट में 2 का 1, इस तरह से फंदे घट जाएंगे। तो क्योंकि आस्तीन चौड़ी रहेगी तो हाथ बार बार बच्चे का हाथ आस्तीन में चुभ जाएगा, तो थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी है। ये डिज़ाइन मैं डाल रही हूँ, फंदे को ओवरलैप करना है। तो मैं फंदे कैसे डिज़ाइन कैसे बन रही है इसकी भी डिटेल मैंने वीडियो में मैं नहीं दे रही हूँ, उसकी अलग से वीडियो बनाई है मैंने। तो ये देखिए हमारी 4 सिलाई के बाद हम इस तरह से 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। हर 4 सिलाई पे फंदे घटाते रहेंगे तो फंदे घट जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेंगे। और आस्तीन की पूरी लेंथ हो जाने के बाद फिर इसे बॉर्डर बना लेना है। 10 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। 5 डिज़ाइन बन रही है। 5 डिज़ाइन में हर 4 सिलाई के पे 5 डिज़ाइन बन रही है। तो हर चौथी सिलाई पे दोनों तरफ 1-1 फंदे घटेंगे। उसके बाद जब ये 5 डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर में बीच बीच में फंदों को घटाते हुए 34 फंदे कर देंगे और बॉर्डर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। और स्लीव तैयार होने के बाद फिर ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई। और ये मैंने बॉर्डर भी बुन के और उतार के कंप्लीट कर दिया है। और ये इस तरह से ये देखिए इसका शेप इस तरह से तैयार हुआ है। नीचे से थोड़ा सा पतला है आस्तीन के शेप का, क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी आस्तीन लग रही थी। और ज़्यादा चौड़ी पे मेरे बच्चे का बार बार हाथ अंदर चला जाता, तो इसलिए इसको पतला करना था। और बाकी हमारा स्वेटर कंप्लीट हो गया। अब हम आस्तीन को स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने थ्रेड निकले हुए हैं इनको हम अंदर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया स्वेटर और ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो ये मैंने पूरा सेट बनाया हुआ है सॉक्स का, कैप का। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का मेरा चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया।